चलिए, यूथ ऑफ इंडिया, बर्निंग क्वेश्चन है ना, जलते प्रश्न जो हर कोई पूछ रहा है। इंडिया का यूथ अनएम्प्लॉय और अंडर एम्प्लॉय। कल हमने वीडियो में भी ये सवाल देखा था। तो अनएम्प्लॉयड बेरोजगार है, वहाँ तक तो ठीक है, समझ में आती है, तो अपने लिए खुद जिम्मेदार है। अंडर एम्प्लॉय मतलब जो उसने एजुकेशन लिया है, जो उससे जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेक्ट की जाती है, वो पूरी नहीं कर पाता, वो है अंडर एम्प्लॉय। ठीक है। एजुकेशन लोन एनपीए हो रहा है ना, मतलब पटा नहीं पा रहे हैं, इंटरेस्ट तक नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है। एजुकेट लिटरेसी सिर्फ कागज पे, लेकिन कॉम्पिटेंसी नहीं है। टेली का सर्टिफिकेट है लेकिन टेली पे काम नहीं करता। इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े हैं लेकिन इंजीनियरिंग नहीं करते। ठीक है। प्रिंटिंग डिजाइनिंग के लिए जो लोग जॉब पे जाते हैं, मेरे फ्रेंड का एक्सपीरियंस है, लेकिन स्केल और नापना नहीं आता, यूनिट नहीं मालूम, मीटर सेंटीमीटर, जॉब मांगी जाती है, मैंने प्रिंटिंग का जॉब दीजिए। दिस इज अंडर एम्प्लॉय, है कि नहीं? तो लेवल ऑफ एस्पिरेशन एंड लेवल ऑफ प्रिपरेशन, तो जो मार्केट की नीड है, डिमांड है, उसके हिसाब से जितने भी एजुकेशन सेंटर है वो आपकी चीज़ों को प्रिपेयर नहीं कर पा रहे। ठीक है। फाइनेंशियल एरिया में कैलकुलेशन पुअर है, परसेंट नहीं निकाल पा रहे, डिस्काउंट नहीं निकाल पा रहे, तो कैसे स्पीड आएगी काम में? ठीक है। मेरी एक स्टूडेंट सिर्फ इसलिए जॉब से बाहर हो जाती थी कि वो स्लो काम करती। जॉब में सिर्फ कॉम्पिटेंसी के साथ स्पीड भी चाहिए, इसलिए प्रैक्टिकल सीनर। ठीक है। वेल फील्ड माइंड की जगह वेल फॉर्म्ड माइंड है। ठीक है, रट लो पास हो जाओ। तो स्टडी ऑफ डिग्री विथ थ्योरेटिकल एंड ट्रेडिशनल अप्रोच। और तो अल्टीमेटली इस एरिया में, जोन में है, या अपन कोई स्किल डेवलप करना है, मुद्दे की बात ये है। तो अल्टीमेटली जो कैरियर होना चाहिए वो करियर में कन्वर्ट हो जाता है। करियर मतलब धोना। यूथ जो है वो डिग्री को धोते रह जाता है, जब तक पढ़ाई कर रहा है उसको लगता है बढ़िया जॉब मिलेगी। इंजीनियरिंग कॉलेज वालों को लगता है बस यहाँ से निकले तो लाइफ सेटल। बट जब वो बाहर निकलता है तो सिर्फ लाइफ ढोने वाला रहता है। सीन ऐसा होता है कि कोई जॉब मिल जाए कर लेंगे। तुम्हें 5 साल और 5 लाख क्यों खर्च किया भाई? ठीक है। एमबीए में भी देखो कैटेगरी है। आई एम अहमदाबाद और बड़े जो रैंकिंग कॉलेज है, एडमिशन कितना कठिनता से कठिनाई से होता है, ऐसे वैसे का तो एडमिशन ही नहीं होता। आप सिर्फ कैट में रिटर्न निकाल लीजिए, उसके अलावा जीडीपीआई में सेलेक्ट नहीं होंगे तो भी आपका सिलेक्शन नहीं है। लेकिन आप रविशंकर में चले जाइए, वहाँ एमबीए कर सकते हैं। जितने कॉलेज हैं वहाँ एमबीए कर सकते हैं। एमबीए की पूरी फीस दीजिए, डिग्री आपको हाथ में मिल जाएगी। उसके बाद कॉम्पिटेंसी तो है ही नहीं ना। आप आईआईएम अहमदाबाद में जब पढ़ेंगे ना, वो 16 घंटे आपकी नींद हराम कर देंगे, पढ़ाई कराते समय नींद नहीं आएगी, थकान होगी, टाइम पे खाना नहीं मिलेगा, ये 2 साल। तो वहाँ आप डेवलप होंगे, फर्क है ना, है कि नहीं? तो ये माइंड सेट की बात है। तो यूथ का माइंड सेट वो, एक सर्टिफिकेट मिलेगा, डिग्री मिलेगी, और आगे बढ़ गए, तो उससे कुछ नहीं होगा। ठीक है। तो रियल एजुकेशन उनका एक कारीगर था, उसने मुझसे एक सवाल पूछा। पिक्चर के अंत में हमें पता लगता है कि आप तो रणछोड़ दास थे ही नहीं, रैंचो तो थे ही नहीं आप, बात समझ लो। तो सर्टिफिकेट तो आपको मिला नहीं, वो तो जावेद जाफरी को मिल गया, तो आप इतने बड़े साइंटिस्ट कैसे बन गए? बहुत ही अहम सवाल है ये, कि जब मैं एग्जाम के लिए रट के जवाब देता हूं और वो जवाब में मुझे नंबर मिलते हैं और मैं पास हो जाता हूं, तो मेरे हाथ में एक पर्चा आता है जो मुझे कहता है कि मैं पढ़ा लिखा हूं। लेकिन वाकई में पढ़ा लिखा हूं या नहीं, ये अभी तक हमको श्योर मालूम नहीं है। तो मैंने उसको जवाब में 2 सवाल पूछे। मैंने बोला उसको कि भैया आपको क्या लगता है मैं अच्छा एक्टर हूं? उसने बोला हाँ, देश भर में आप सब लोग मानते हैं आपको, आप अच्छे एक्टर हैं। मैंने उससे कहा कि भैया मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है जो कहता है कि मैं अच्छा एक्टर हूं। तो मैंने बोला आपका जवाब आपको इधर ही मिल गया। एजुकेशन इज बियॉन्ड मार्क्स, एजुकेशन इज बियॉन्ड ग्रेड्स, एजुकेशन इज व्हाट यू लर्न। दैट इज जो लर्निंग है, लर्निंग मीन्स आप जो आपको टॉपिक पढ़ाया है, क्या आप वो परफॉर्म कर पा रहे हैं, देन वो टॉपिक कंप्लीट है। नहीं तो सिर्फ कोशिश है, वो कागजों में है। ठीक है, मुद्दे की बात ये है। तो अगर इतनी पढ़ाई करने के बाद भी आपने पैसा कमाना नहीं सीखा, तो आपने सही एजुकेशन, ये पढ़ाई का बेस ही हुई है कि आप मुझे कोई जॉब करें और पैसा कमाए, ये अपना काम करें।
तो ये एनालिसिस करने का विषय है, सोचने का, अपने अपने आप से सवाल करना है। ठीक है नहीं? तो अपना पूरा समय खुद को बेहतर बनाने में लगाओ। अब रिश्ते इंसानों से नहीं, ये प्रैक्टिकल है, सच्चाई है, व्यवहारिक, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है? और ये डिपेंड करता है हमारी कॉम्पिटेंसी पे कि हम क्या परफॉर्म कर सकते हैं, हमको जवाब में कितनी सैलरी मिलेगी, फिर चाहे हम अपना काम करें। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये स्मार्ट अकाउंट का ये प्रोजेक्ट है ना, ये मेरा परिचय है कैरियर की पाठशाला। इस फंडामेंटल को ध्यान में रखते हुए मैंने शुरू की है। ठीक है? अब ये क्लिप देखिए और इसमें क्या ऑब्जर्वेशन आ रहा है बताइए।哦，现在不漏了吧？全新升级金 क्या ऑब्जर्व किया आप लोगों ने, क्या लर्निंग है इसमें? हार्डली 10 सेकंड का वीडियो है, लेकिन यही पूरा मैसेज है इसमें। So ultimately there is no option of quality, skill and performance. कैसे करना है वो हमको देखना पड़ेगा। तीनों चीजें रहेगी तभी गाड़ी चलेगी, तभी गाड़ी पटरी पे है। ठीक है? क्वालिटी, स्किल एंड एजुकेशन। इसमें क्वालिटी, स्किल, एजुकेशन कहाँ दिखेंगे? चलिए अब बताइए। क्वालिटी, स्किल एंड परफॉर्मेंस। कैसे रोक सकते हैं हम? बच्चे ने ये जो प्रॉब्लम है, लीकेज का प्रॉब्लम है, इसको डायग्नोस किया, इसको फोकस किया, ये उसका ऑब्जर्वेशन है, क्वालिटी है। हम इतने साल कॉलेज जाते रहे, ऑब्जर्व किया कि हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या रिजल्ट होने वाला है। हमसे पहले पढ़ के गए हैं, हमसे पूछे क्या कहाँ पहुँचे, एडमिशन लेते समय मुझसे पूछे क्या कि हम भी यहाँ आ रहे हैं, आप कहाँ पहुँचे हो। ऑब्जर्वेशन, चारों तरफ देखना, समझना है। इसने ऑब्जर्व किया कि एक प्रॉब्लम है, उसको डायग्नोस करना चाहिए। उसको कैसे कैसे सॉल्व करें, कि उसके इसके पास स्किल थी, उसने स्किल दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया वो देखा आपने? अपनी जो डायपर था उसको निकाल के उसको उसने, दिस इज कॉल्ड परफॉर्म, कि आपने प्रॉब्लम सॉल्व भी करी, एक आइडिया दिया। ये तीन चीजें एजुकेशन लेते समय डेवलप करो। जेब्रा फॉर्म्स। कि आपकी जॉब पे वैल्यू कब है? जब आपके में क्वालिटी है, आपके अंदर स्किल है किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क पे परफॉर्म करने की, जिसकी लोग आपसे सर्विस लेंगे, फिर लोग आपको खुद बुलाएंगे। मेरे यहाँ एक पुराने स्टूडेंट है, शिशिर नायक। पहले हार्डवेयर इंजीनियर था, फील्ड में जाता था, उसकी तबीयत खराब होती थी, वो अकाउंटिंग फील्ड में। जितना मैं उसको पढ़ाता था उससे ज़्यादा वो बुक से और खुद करके पढ़ के आता था, आके बैठता था और मेरे से एडवांस चीज़ें पूछता था, ये कैसे करूँ, वो कैसे करूँ, आपने ये भी बताइए। ठीक है? तो जब उसने ये मेरा कोर्स कंप्लीट किया, जहाँ वो इंटरव्यू देने आता था ना, जितनी भी सैलरी बोलता था 2,000 ज़्यादा बोल के बोलते थे, कब ज्वाइन किया, उसको फॉलो करता था। क्योंकि मेरे बताया स्टूडेंट को सीए के यहाँ बड़ी मुश्किल से जॉब नहीं थी, तो सीए के यहाँ मैं उसका इंटरव्यू करवाया, वहाँ से फ़ोन आया कब ज्वाइन करना, जितनी सैलरी बोलो ले लो। क्योंकि वो क्वालिटी रिफ्लेक्ट होती है आपकी पर्सनैलिटी, आपको अर्न करनी पड़ती है, कमानी कर सकते हैं। और जो कमाएंगे, अर्न करेंगे ना, स्टेप बाय स्टेप लाइफ लॉन्ग रहेंगे आपके साथ, तो फिर कोई नहीं छीनने लगेगा। यस और नो? तो दिस इज द मैटर। आज का वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव है, मानते हैं, भीड़ है हर जगह। तो कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में पैसा कमाने की बात है, पैसे को सहेजने की बात है। तो लाइफ के हर एस्पेक्ट्स में मनी, स्किल टू अर्न, फिर उसकी वैल्यू, फिर उसको मैनेज करना, फिर उसको इन्वेस्ट करके ग्रोथ करना।
जिस फील्ड में आप डिसीजन लेने की सोच रहे हैं, अब उस फील्ड पे आ रहा हूँ, उसका स्कोप बता रहा हूँ कि कितना ज़रूरी है। ठीक है, आदमी छोटे से छोटे जख्म का इलाज कर लेता है, बैंडेज लगा देता है, ठीक है, लेकिन जब अंदर हार्ट में कुछ ब्लॉकेज हो जाता है तो कितनी लेट हो जाती है, कभी कभी अटैक आता है, ये आता होता है, कहाँ ध्यान देता है कौन? क्योंकि वो लाइफ का बेस है, हार्ट और ब्लड सप्लाई, कैसा ना। तो फाइनेंस का वही स्थान है जो हमारी बॉडी में ब्लड का और हार्ट का, ठीक है ना। ये देखिए हमारी बॉडी में, मैं एकदम बेस से बात कर रहा हूँ ना, बॉडी में ये है ब्लड सर्कुलेशन का नेटवर्क। तो ऐसे ही हमारी प्रोफेशनल लाइफ में, हमारे बिजनेस लाइफ में मनी का सर्कुलेशन है ना, और प्रेजेंटेशन जरूरी है। अगर मनी सर्कुलेट नहीं होगी आपका बिजनेस रुक जाएगा, फाइनेंशियल लाइफ आपकी रुक जाएगी, isn't it? एकदम रूट से बात कर रहा हूँ मैं। जिस टेली की आप लोग बात कर रहे हो, जॉब की बात कर रहे हो, उसका इम्पोर्टेंस कितना है, लेकिन हिडन है, अंदर है, दिखता नहीं किसी को। प्रॉब्लम ये है, isn't it? और कंपटीशन वर्ल्ड में आपको लाइफ को बैलेंस करना होता है, फाइनेंस एरिया में भी काम करना है, हेल्थ पे भी ध्यान देना है, फैमिली भी है आपकी, पर्सनल लाइफ भी है, बैलेंस करना है आर्ट, है कि नहीं। लोग करोड़पति हैं, घर में बेटा क्या कर रहा है नहीं पता, बीमारियां हो गई, इलाज के लिए टाइम नहीं है, आसपास देखते हैं यहाँ पे, बैलेंस करके चलना पड़ता है। ये कब पॉसिबल है? जब आपके पास एक ऐसी स्किल हो और आप सम्मानजनक तरीके से पैसे कमाएं, उस प्रोसेस में रहें डे बाय डे। आज शुरू करेंगे तो एक हफ्ते 6 महीने बाद कोर्स खत्म होते के बाद भी शुरू नहीं होने आएगा, आगे कंटिन्यू रहेंगे, धीरे धीरे अपने स्किल को डेवलप करते रहेंगे तो धीरे धीरे प्रमोशन होंगे। जॉब जो है जूनियर लेवल से शुरू करना पड़ता है, प्रोफेशन कोई भी स्किल, फिर धीरे धीरे एज और एक्सपीरियंस के साथ, प्लस उसमें आप अपना पर्सनल एफर्ट्स कितना डाल रहे हैं, उस लर्निंग को कितना आप अपडेट कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आपकी प्रोग्रेस होती है। लेकिन बस गाड़ी पटरी पे तो आती है, बिना स्किल के आप लोग देखते हैं रिसेप्शन की जॉब है, बिल बना रहे हैं, बिल ऑपरेटर है, ये है वो चिल्लर जॉब है, करेंगे तो पैसा मिलेगा, एज के साथ कुछ ग्रोथ भी नहीं होगी, क्योंकि वो सेम जॉब है, स्किल के साथ जॉब नहीं। दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस। और इसकी प्लानिंग स्टार्ट करने से पहले करनी है। आज आपको 6,000 8,000 वाली कहीं जॉब पकड़ेगी ना, तो 8,000 आपके अगले महीने खर्चे बढ़ जाएंगे, 8,000 महीने खर्च करने वाले 99% चांस सेव नहीं करोगे, ऑटोमेटिक वो आदमी मैनेज कर लेता है, या कहीं इंस्टॉलमेंट बना देगा, कोई चीज़ ले लेगा। फिर 8 से 9, 9 से 10 होती ना, 6 महीने 1 साल में, फिर आदमी को जॉब पे जाने की और उस पैसे की हैबिट होती है। मैं एक जंगल भी बता रहा हूँ जिसे आदमी बाहर नहीं निकलता, स्किल डेवलप का टाइम नहीं है। जॉब जाने से पहले स्किल डेवलप करिए, फिर तैयारी से जॉब करिए, ठीक है। दिस इज तो सॉल्यूशन क्या है? वही सॉल्यूशन कि आपको इन्वॉल्व होना है। इफ यू टेल मी आई विल फॉरगेट, यू शो मी आई मे रिमेंबर, बट इफ यू इन्वॉल्व मी आई विल अंडरस्टैंड एंड अप्लाई। एजुकेशन सिस्टम सिर्फ टेल मी कर रहा है, भूल जाते हैं, मार्क्स भूल जाते हैं, आधा कोर्स एग्जाम से बाहर निकलते भूल जाते हैं, पेपर शुरू होते तक रिवीजन करते रहते हैं, बाहर खड़े होते हैं। क्या है, कागज से लेके कागज तक ही है ना, स्किल कहाँ डेवलप हो रही है? दोनों साथ साथ चलना चाहिए। एजुकेशन के और डिग्री के अगेंस्ट में नहीं हो, लेकिन अगर वहीं हम सीमित हो जाएं तो वो गलत। दोनों साथ साथ चलेंगे। प्रोफेशनल अप्रोच, जो आप पढ़ रहे हैं, जो सब्जेक्ट आपने लिया उसका प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस होना चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, दोनों साथ साथ चलना चाहिए। तो ये वही हो गई कि खाना आया, पहले मैंने सिर्फ चावल खा लिए, सिर्फ सब्जी खाई, सिर्फ रोटी खाई, सबका कॉम्बिनेशन एक साथ चलता है ना, तभी टेस्ट आता है ना। यार वही है, पहले सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं बैलेंस। और अप्रोच ऐसा हो, मेथड ऐसा हो जिसमें हम इन्वॉल्व होंगे तो अंडरस्टूड। कितने टीवी सीरियल, कितनी मूवी, कितने गाने याद हैं, वो कैसे याद हैं, लास्ट तक दिमाग भूल जाते हैं, ये क्यों है? क्योंकि जब
मूवी होती है, जब टीवी से बोलते हैं अभी उसमें इन्वॉल्व होते हैं। 5 साल पहले देखा हुआ सीरियल टीवी पे रिपीट होगा ना, आपको समझ में आ जाएगा अभी इसके बाद क्या होने वाला है। कोई सॉन्ग गाते हैं तो याद रहता है ना, और लास्ट ईयर की मार्कशीट के नंबर भी बता सकते हैं, जिसमें आपने साल भर दिया, इतनी पढ़ाई की, ट्यूशन की, नंबर मिल गए आप। इतना सवाल हम अपने आप से क्यों नहीं करते हैं कि मुझे मिल क्या रहा है? जहाँ करना चाहिए वहाँ नहीं करते, और यहाँ करते हैं। Yes or no? That is the point. तो अल्टीमेटली अगर आपको ये लग रहा है इंस्टीट्यूट, तो आप हमसे हाथ मिलाइए और हम सब मिलके डेवलप। ऐसा ना ये प्रेजेंटेशन है मेरा। तो इस थीम पर ये हमारा ये स्किल्ड यूथ मिशन स्किल्ड यूथ ही है। ठीक है, हमारे पास जो एक्सपीरियंस है उसको हम आपसे शेयर करके आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपके आगे बढ़ने में ही हमारा विकास है। तो हमारा विजन जो है टू मेक यूथ स्किल एंड इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट क्या है? आप जॉब करेंगे लेकिन उसके बाद भी फ्री रहे, डर नहीं रहे मुझे निकालना दे एम्प्लॉयर, मेरी नौकरी ना चल जाए, ये डर नहीं रहना चाहिए। एम्प्लॉयर को डर रहना चाहिए मैं छोड़ दें, वो कमाना नहीं। सोचिए विजन कब होगा? जब आपके पास स्किल होगी, ये नहीं निकाल देगा, दूसरा देगा, तीसरा देगा, बुलाएगा। वहाँ रहते रहते बुलाते हैं। अगर स्किल्ड है तो आप, अरे आप बढ़िया काम करते हो, जब मैं जाकर देखता हूँ मेरे यहाँ जाओ। अब सही मायने में सिफारिश करके जॉब मिली तो क्या मिली, तो वो कमाना पड़ेगा, उस प्रोसेस में कंटिन्यू रहना पड़ेगा, वही आपका इन्वेस्टमेंट है। पहले तो माइंडसेट तो बने, फिर उस पर काम होगा ना। माइंडसेट ही नहीं है। सबका माइंडसेट इतना ही है कि स्कूल में एडमिशन लेते हैं, स्कूल जाते हैं, ट्यूशन पढ़ते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, उससे बाहर कुछ है ही नहीं। तो करते भी वही है। फिर स्कूल के बाद कॉलेज जाते हैं, कॉलेज में भी जाते हैं, क्लास अटेंड करते हैं, पढ़ाई करते हैं, एग्जाम देते हैं, सब वही कर रहे हैं। माइंडसेट का isn't it? तो इंडिपेंडेंट होता है। कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रैक्टिकल अकाउंटिंग एंड जीएसएस। ठीक है, आवर मिशन इंटीग्रेटेड अप्रोच। पहले कॉमन कोचिंग पढ़ाते थे, घर में स्टूडेंट रहते थे, स्कूल जाता था पढ़ाने, बट वही है, मैं सोचता था क्या मिल रहा है उनको, मार्कशीट मिल रही है। अभी वही चीज़ पढ़ाता हूँ, अभी भी अकाउंट पढ़ाता हूँ, क्या मिल रही है? जॉब मिल रही है। 5 साल बाद बच्चे कहाँ पहुँच गए? हम वही कर रहा हूँ। फर्क है ना। इंटीग्रेट अप्रोच क्यों है? क्योंकि मैं पढ़ाना भी जानता हूँ, मैं काम करना जानता हूँ, दोनों को लिंक कर देता हूँ, जोड़ देता हूँ। पढ़ाता भी हूँ और उसके परफॉर्म भी करवाता हूँ, जॉब भी परफॉर्मेंस चाहिए। वो सिंपल फंडा है, लॉजिकली समझ में आ रहा है। लॉजिकली जब है होगा तो प्रैक्टिकल भी होगा। मेरे पास स्टोरी मैंने आपको दिखाया वीडियो में। वो इतने छोटे बच्चे नहीं कि उसको स्क्रिप्ट पढ़ के बोलूँ और बोलें और आप लोगों को मैं वीडियो दिखाऊँ, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। कितने कर लूँगा है कि नहीं? बताइए, प्रूफ सामने खड़ा है, मेरे वेबसाइट में पूछ लेना, आपसे बात करना। ये आप आना शुरू करोगे ना, मेरे वेबसाइट में खड़ा है, इसका एग्जाम्पल है, लाइव एग्जाम्पल। ऐसे ही शुरू किया था, शुरू में वही 2 घंटे की क्लास था, जॉब करने आता था बिना स्किल के, तो कैमरे वाले के यहाँ दिन भर इधर से उधर दौड़ाता था, 2000 रुपये देता था। सामने खड़ा है। तो जब यहाँ रहा, क्लास आना शुरू किया, समझा, 9 से 9 आता है, जॉब छोड़ दिया उसको। तो पहला स्टूडेंट जो मेरे यहाँ 12 घंटे क्लास आता है, इसकी मेहनत और लगन को देखते हुए इसको मैं अपने साथ पार्टियों में भी ले जाता हूँ, चल मेरे साथ काम कर। कॉन्फिडेंस नहीं है, मैच्योरिटी नहीं है, उसके लिए भी वर्क करना उसको। गेटिंग पॉइंट? अभी वीडियो मैंने शो किया था जो कि प्रेजेंटेशन है, तो ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो इंटीग्रेटेड अप्रोच क्या होता है? एकेडमिक जो आप सिर्फ पढ़ते हैं उसको मैं प्रैक्टिकल साथ जोड़ता हूँ, तो जब दोनों चीज़ें जोड़ती हैं ना, तब लाइफ में बेस्ट परफॉर्मेंस है। ठीक है, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे बिजनेस प्रोफेशन में हो, चाहे वर्क लाइफ बैलेंस में, एकेडमिक और प्रैक्टिकल साथ होना चाहिए। ठीक है, तो ये जैसे टेली में है ना, ये हमने फिगर डाले हुए हैं। ठीक है, तो जब फंडामेंटल क्लियर होगा ना, तो ये आपके लिए सिर्फ फिगर नहीं रहेंगे,
ठीक है, डाटा को पढ़ के समझ में उसका क्या मैसेज आ रहा है ये पढ़ना सीखना। आप समझ रहे हैं, जैसे ये सेल है, ये परचेस है, ठीक है, ये ग्राफ उनका कंपैरिजन बता रहा है, ये कंक्लूजन है, ये मैसेज है आपके लिए। ये लिखा कुछ नहीं है, बट आप देख के पढ़ रहे हैं इसको। डाटा को पढ़ना ये होता है अकाउंटिंग। अगर सिर्फ डाटा है तो फिर आप ऑपरेटर हैं। एक कंपाउंड के लिए एक्सरे सिर्फ एक ब्लैक कलर की फिल्म है और कुछ नहीं, बट एक डॉक्टर के लिए पूरा मैसेज है, उसमें से क्या मैसेज आ रहा है, बॉडी में क्या बीमारी। एक एक्सरे की रिपोर्ट जो है वो कंपाउंडर के लिए एक ब्लड रिपोर्ट है, इतना 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 परसेंट है, तो डॉक्टर उस रिपोर्ट को पढ़ के कंक्लूजन निकाल दो कि प्रॉब्लम क्या है। वो इसके लिए वो डीप में बेस में जाने से बाहर है। ठीक है, तो ये कंपैरिजन हो रहा है अप्रैल में, ठीक है। ये आपकी सेल और परचेस में ये डिफरेंस है, आपकी परचेस ज़्यादा थी, ब्लू परचेस रेड से, तो किस मंथ परचेस ज़्यादा है सेल कम है, ये आपका कंक्लूजन आ रहा है। एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर ये आपकी ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस है, तो आपके पास स्टॉक कितना है, कितना परचेस है, कितना सेल हुआ, कितना ग्रॉस प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट आगा 5.49, आपने कॉमर्स में, तो ग्रॉस प्रॉफिट है 5.49, यहाँ परसेंट दिखा रहा है, कंक्लूजन दिखा रहा है सॉफ्टवेयर। बट इससे कंक्लूजन आप निकाल लेंगे, अलर्ट होंगे कि मेरा नेट प्रॉफिट 1.12% है, ठीक है। अगर ये चीज़ आपको दिखने लगेगी ना, तो आप अपने खर्चे कंट्रोल करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे तो अपनी सेल बढ़ाएंगे। इस महीने यार सेल कम है, बढ़ाओ सेल, तो आप अलर्ट होंगे तभी तो उस पर वर्कआउट करेंगे ना। तो एनालिसिस करेंगे, तो एनालिसिस करना आएगा तभी तो। अब ये सोचिए सिर्फ जॉब के लिए नहीं, बिजनेसमैन को भी आना चाहिए। आप बिजनेस कर रहे हैं, आप आंकड़ों को देख नहीं रहे, एनालिसिस ही नहीं कर रहे हैं, जो चल रहा चल नहीं दो। आप सिर्फ सेल परचेस कर रहे हैं, वसूली कर रहे हैं, आ रहा है जा रहा है, खत्म हो क्या रहा है, डाटा क्या बोलते हैं, कुछ प्लान आउट कर नहीं रहे हैं, कुछ फिगर आउट कर नहीं रहे कि लॉस में कि प्रॉफिट में। कई यूनिट क्यों डाउन बंद हो जाती है अचानक सडनली, लॉस में चली गई, पता नहीं चला हम लॉस में चले गए, क्योंकि आप एनालिसिस नहीं कर रहे। रोज का रोज अपडेट कीजिए, रोज एनालिसिस करिए, रोज तुरंत गलती पकड़ लेंगे। कैंसर थर्ड स्टेज में क्यों पकड़ में आता है, क्योंकि सिम्टम्स को हम इग्नोर करते हैं। बीपी और क्यों लेट से पकड़ में आता है, क्योंकि सिम्टम्स को हम लेट से पकड़ते हैं, हिडन है, बट कितना इम्पोर्टेंट है। तो वो हिडन है, इसलिए छोटा सा जख्म दिख जाता है, मेहंदी ब्लास्ट लगा के। तो ये डीप में जाने के लिए बेस, डॉक्टर को एक्सरे के आर पार क्यों दिख रहा है, उसके लिए उसने कितनी मेहनत करी, सोचिए 5 साल बॉडी फिजियोलॉजी पे स्टडी करी है, तब जाके दिख पा रहा है ना उसको। टाइपिंग कर लीजिए, 1 हफ्ते में टाइपिंग कर लेंगे, बट लैंग्वेज सीखने के लिए तो मेहनत लगेगी, प्रैक्टिस लगेगी। ये सेंटेंस का मीनिंग क्या है, इज होना चाहिए कि आर होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए कि प्लूरल होना चाहिए, स्पेलिंग में कहाँ मिस्टेक है, ये समझने के लिए आपको लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। वैसे ही अकाउंटिंग का एज ए फाइनेंशियल करने के लिए आपको बेसिक अकाउंटिंग समझनी है, फिर सॉफ्टवेयर चलाना। दोनों में डिफरेंस है समझ में, दैट इज द डिफरेंस। तो ये सब जब ये परसेंटेज जो दिखाता है सॉफ्टवेयर, तो इसके बेस पे आप डिसीजन ले पाते हैं, होने वाली कमियों को रोक पाते हैं। ये रोज का रोज मॉनिटरिंग होगी ना, कई जगह आपने सुना होगा वो कैशियर है, पैसा लेके आता था, अपने यहाँ जमा कर देता था, फिर लेके भाग गया, सुना है। अगर आप इस पे पकड़ रहेगी, कभी कैशियर 1 रुपया आपका नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले तो कैशियर सोचेगा नहीं, जब आप रोज आप जब मिलाते होगे तो कैशियर सोचेगा नहीं। अब आप ये करते नहीं हो, परचेस में लगे रहते हो, कैशियर अपना काम दिखा दिया, तो कितने फायदे हैं इसमें, ठीक है। आप किसी भी, आप डॉक्टर हैं तो भी ये करते रहिए, ये तो नहीं आप अकाउंटेंट और जॉब करें तभी करें। आपका नर्सिंग होम चल रहा है तो भी आप इसमें नज़र रखिए, अकाउंटेंट एंट्री करे, आपको देखना तो आना चाहिए आपकी फाइनेंस सेहत क्या है, दूसरों की सेहत का तो ध्यान है, आप फाइनेंशियल हेल्दी है कि नहीं, खर्चे किए जा रहे हैं, इनकम हो नहीं रही है, या जितना ब्याज पटा रहे हैं उस हिसाब से कंपेयर करिए ना, मेरे को ब्याज कम पड़ रहा है कि ज़्यादा पड़ रहा है, आगे कंटिन्यू करूँ कि इसको चालू करूँ कि इसको बंद करूँ, सब दिखाता है हर एंगल से। कौन सा स्टॉक ज़्यादा बिक रहा है, इसमें कम कमाई हो रही है, एक एक चीज़ दिखाता है सॉफ्टवेयर। डाटा से थोड़ी ना ऐसा डाला और हो गया छुट्टी पर टैक्स पटाओ। तो मैं इसकी जो हमारी लाइफ में
इम्पोर्टेंस है और गहराई है, वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, isn't it? सिर्फ जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ओवरऑल यूजफुल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बैलेंस शीट है। आपके पास एसेट्स कितने हैं, कैपिटल कितनी है, कैपिटल किसकी साइड में गई हुई है, किसमें आ रही है, इसके बेस पे आप पकड़ सकते हैं कौन सी कैपिटल मिसिंग है। कई बार साल निकल गया, आपने इन्वेस्ट ही नहीं किया पैसा, आपको इनकम टैक्स की छूट नहीं मिलेगी। ये डाटा आपको बताते हैं, आपको अलर्ट करते हैं, बेटा देखिए आपने क्या क्या किया है, क्या क्या मिसिंग है, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट से कंपेयर करिए। ये बैलेंस शीट बता रहा है सब कुछ, आपका स्टॉक कितना है, कैश इन हैंड कितनी है आपके पास, इतनी एक्चुअल है कि नहीं। ठीक है पॉइंट, ये रेशो एनालिसिस है, ये भी आपके फाइनेंस की हेल्थ बताता है, कौन सी चीज़ कितने परसेंट में है। तो अल्टीमेटली खुद को एक्सप्लोर करना है, कागज पे काम नहीं करना चाहिए। अपने स्किल पे अपने ऊपर काम करना, मुद्दे की बात है। ठीक है पॉइंट। तो हम अपनी सेल्फ इमेज कैसे देखते हैं आज हम अपनी सेल्फ इमेज कैसे देख पा रहे हैं। क्या हमको प्राउड है अपने ऊपर कि मैंने ये किया है, ये कर सकते हैं, है? नहीं। वो अर्न करना पड़ेगा ना, क्योंकि उस डायरेक्शन में हमने मेहनत तो करी है, 80-88% पाए, साल भर हमने टाइम दिया है, ट्यूशन लिए है, फीस भरी है, बट उसने अंदर से कहीं से डेवलपमेंट लाया नहीं ना, ऐसा ना। अपने अंदर देखना चालू करो, अपने आप को देखो, isn't it? So how it is possible, कैसे, क्योंकि ये हाउ इज पॉसिबल अबाउट फैकल्टी, मेरा टोटल 20 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है एज ए अकाउंट जीएसटी कंसल्टेंट। कैसे पॉसिबल है, हवा में थोड़ी नहीं। अपने फैकल्टी को जानो कि वो खुद क्या किया है तो आपको क्या करवाएगा। तो इसलिए यहाँ पर मैंने अपना इंट्रोडक्शन डाला है, ये सेमिनार का पूरा प्रेजेंटेशन है मेरा, यही आपसे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, डेली ट्रेनिंग इन प्लेसमेंट, उस गैप को मैंने पकड़ा। ठीक है, सॉफ्ट स्किल ट्रेनर, कैरियर कोच, एंड मैंने 3 साल कारपोरेट में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का भी काम किया, 20 ईयर से ज़्यादा है। उस पूरे एक्सपीरियंस का निचोड़ है मेरा ये प्रोजेक्ट। गेटिंग है, 300 से ज़्यादा मैंने ट्रेनिंग ली है, स्कूल कॉलेजेस में, कारपोरेट्स में, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस में, जैसे जूनियर चैम्बर, इंटरनेशनल चैम्बर होते हैं, CGMP और उड़ीसा के दौरे किए मैंने बाहर जा जाके। इस एक्सपीरियंस के बाद ही मेरा निचोड़ है यहाँ बैठा, क्योंकि मेरे सामने ये एक मेरा सिर्फ कस्टमर नहीं है, एक लाइफ है, एक फैमिली है, एक लड़की है ना, एक फैमिली होती है। लड़की अगर समझदार है, एक्सेल एजुकेटेड है ना, फैमिली का फ्यूचर बहुत ब्राइट होता है। उसमें मेरा एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन, मेरा एक्सपीरियंस। ठीक है, क्योंकि मुझे गाइडलाइन नहीं मिला बैठ के आता, वो मेरा एक्सपीरियंस है, वो इस इंस्टीट्यूट में मेरे स्टूडेंट को मैं शेयर करना चाहता हूँ। ये मोटो है, ये मिशन है, isn't it? तो अब जो ट्रेनिंग प्रोजेक्ट बताया मैंने, प्रोजेक्ट एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर, तो मैं पूरे छत्तीसगढ़ का हेड था। ओके, सारे डिस्ट्रिक्ट और तहसील को मैं रिप्रेजेंट करता था। मेरे अंडर में 49 फैकल्टीज़ की टीम थी। ठीक है, उनको सारे वहाँ जितने भी कोर्ट था ना, सारे जजेस को, कोर्ट स्टाफ को मैं कोऑर्डिनेट करता था। ठीक है, इसमें कोर्ट की प्रोसीडिंग की ट्रेनिंग होती है, जो कि 3 साल मैंने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। मेरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एरिया कंप्लीट किया। ठीक है, तो ये मेरे कुछ टेस्टिमोनियल्स हैं। ठीक है, जैसे ये मेरी स्टूडेंट है। हाँ डियर फ्रेंड्स, मेरे सामने मेरी एक और 2021 के आसपास यहाँ ज्वाइन हुई थी। मेरी मम्मी एक मेडिकल फील्ड से थी, तो सर से उनका कांटेक्ट हुआ, तो मुझे एक अकाउंटेंट बनाने के लिए उन्होंने सर से बात किया और फिर मैं यहाँ ज्वाइन हुई। मैंने टैली का कोर्स तो पहले भी किया था, लेकिन पहले बेस उतना क्लियर नहीं था और ना ही इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं कहीं भी जाके जॉब कर सकती हूँ ऐसे करके।
जब मैं यहाँ ज्वाइन की तो मुझे काफ़ी अच्छा मतलब टीचिंग मेथड पता चला, अच्छा एजुकेशन मिला यहाँ से, जो भी आपका अकाउंट से रिलेटेड था, वो सारा मुझे नॉलेज पता चला। यहाँ बेस तो मेरा पूरा क्लियर हो गया और इसके साथ-साथ ही मुझे यहाँ सबसे अच्छा ये लगा कि यहाँ आपको मतलब प्रैक्टिस के लिए मटेरियल बहुत अच्छा दिया जाता है। वो सबसे अच्छा लगा ताकि आप क्या है कि कहीं बाहर अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो आपके पास इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि इसी के जैसे ही काम हमें बाहर में मिल सकता है। तो आप पहले से प्रिपेयर हो जाते हैं कि हाँ, हम मार्केट में निकल कर काम कर सकते हैं, एक अच्छी सैलरी हम